Students, today we are going to whole numbers, chapter 2. It is your from class 6th. Your first is properties of whole numbers. तो आपने आज पढ़ेंगे properties of whole numbers. तो ये मेन क्या है? प्रॉपर्टीज है. क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तीन क्या है? मेन प्रॉपर्टीज हैं और एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा दूंगा. तो होल नंबर की तीन मुख्य क्या है? प्रॉपर्टीज हैं. वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव. क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? अगर सपोज ए और बी दोनों क्या है? होल नंबर हैं. तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या निकलेगा? होल नंबर लिखेंगे. ठीक है, लिखेंगे इफ ए बी आर होल नंबर्स सो ए प्लस बी is also a whole number. करेक्ट. देख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं. अगर ए और बी दोनों होल नंबर हैं तो अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या निकलेगा? होल नंबर निकलेगा. एग्जांपल ले लीजिए. अगर सपोज 2 और 1 क्या है? होल नंबर है. इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ रहा? 2 + 1 3 आ रहा. तो ये भी क्या होगा? होल नंबर होगा. ओके. अब है बात कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर इफ ए बी आर होल नंबर, अगर ए और बी होल नंबर है तो उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो होल नंबर निकलेगा. और अगर उन दोनों को अपोजिट करके भी जोड़ेंगे तब भी होल नंबर ही निकलेगा. यानी कि अगर 2 + 1 कीजिए चाहे 1 + 2 कीजिए. बात देखिए, यहाँ देखिए 1 + 2 बोलिए चाहे 2 + 1 बोलिए, आंसर कितना आएगा? 1 + 2 आपका 3 होता है, 2 + 1 भी आपका 3 होता है. तो हम इसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. अगर ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, बात तो एक ही है. तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. एक बार फिर बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है. अगर ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, आंसर क्या आएगा? वही आएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 1 जोड़ो, बात तो वही है, आंसर तो 3 आएगा. इसलिए इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अगर आपके पास 3 होल नंबर है, इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, अगर ये 3 होल नंबर्स हैं तो अगर इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो चाहे हम इन दोनों को पहले जोड़ें और बाद में इसको जोड़ें, या हम पहले इन दोनों को जोड़ें बाद में इसको जोड़ें, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा. ये आपकी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर आपके पास 3 होल नंबर हैं, तीनों में से अगर आप पीछे के 2 नंबर पहले जोड़ रहे हैं, बाद में आगे वाले नंबर को जोड़ रहे हैं, तब भी आंसर वही आएगा. और चाहे आप पहले के 2 नंबर को जोड़ दीजिए, उसके बाद तीसरे नंबर को जोड़िए, तब भी बात वही आएगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आप 1, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो अगर आप 2 और 3 को पहले जोड़ें या 1 और 2 को पहले जोड़ें, बात तो क्या आएगी? इसको सॉल्व करके देख लीजिए. 2 और 3 को पहले जोड़िए, 3 और 2 होता है 5, उसमें 1 जोड़िए 6, इसका आंसर भी 6 ही आ रहा है. और चाहे आप आगे के पहले के 2 नंबर जोड़ दीजिए, आगे के 2 नंबर जोड़ दीजिए. फिलहाल 2 + 1 3 और 3 में फिर 3 जोड़िए 6, ये भी 6 ही आ रहा है. तो आंसर तो वही आ रहा है, चाहे हम पीछे के 2 नंबर जोड़े चाहे आगे के पहले के 2 नंबर जोड़े, बात तो आंसर तो वही आएगी. ये आप क्लियरली समझ गए होंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है कि अगर 3 होल नंबर को अगर आप जोड़ रहे हैं तो चाहे पीछे के 2 जोड़ो पहले या आगे के पहले के 2 जोड़ो, आंसर क्या आएगा? वही आएगा. देख लीजिए 2 + 3 आपका कितना होगा? 5, उसमें 1 जोड़ दीजिए 6 आ रहा है. या तो आगे के पहले के 2 जोड़िए, 2 और 1 3, उसमें पीछे का जोड़िए, कितना आ गया? 3, 6 हो गया अब आपका. तो बात तो ये है. तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. ये है एडिशन के लिए, यहाँ पे प्लस लिखे हुए हैं, तो ये आपके एडिशन के लिए वर्क करेगा. क्लियर हो गया. और अगर सपोज ऐड की जगह पे मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई के लिए भी काम करेगा. अगर ए और बी क्या है? होल नंबर है, तो उनका मल्टीपल भी क्या निकलेगा? होल नंबर निकलेगा. ठीक है, क्लियर हो गया आपका. यहाँ पर ऑल्सो भी लिख देंगे. ए × बी करके जो भी निकलेगा वो भी होल नंबर निकलेगा. एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? 2 + 1 लिया था ना इसका.
तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई भी होगा 2 1 जा 2, आंसर 2 आ रहा है तो वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। अब कॉम्पिटेटिव पे चलते हैं। चाहे इन दोनों को पहले इंटू करो चाहे उल्टे में इंटू करो, यानी कि a इंटू बोलो या b इंटू ए बोलो, बात क्या होगी, वही होगी। यानी कि क्या 1 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 1 बोलो, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। देखिए 1 इंटू 3 भी 3 होता है, 3 इंटू 1 भी 3 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबरों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 1 बोलो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं a इंटू बी बोलो चाहे b इंटू ए बोलो, बात तो एक ही है। यहाँ पर भी हम अगर मल्टीपल के लिए देखते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अगर सपोज a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कहो चाहे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कहो, बात तो एक ही होगी। चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करो तब इसके साथ करो, आंसर वही आएगा। या पहले के आई के 2 को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरी डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर तब भी वही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इस टाइप का है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए आंसर वही आएगा। चाहे पहले के 2 को इंटू करो पहले या बाद के 2 को इंटू करो, बात वही आएगी। देख लीजिए 1 इंटू 2 2 होता है, 2 3 जा आपका 6 आ जाएगा। 1 इंटू 2 सॉरी पीछे के 2 करेंगे ना पहले, तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो देखिए आंसर तो वही आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहले के आगे के 2 को इंटू करो पहले या पीछे के 2 को इंटू करो, बात तो वही होगी। तो ये है आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आपकी एक और प्रॉपर्टी है होल नंबर के ऊपर। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम a मल्टीप्लाई b प्लस सी, और दूसरा है इसमें b प्लस सी मल्टीप्लाई a। अब हम इसे समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, तो ये देख लीजिए एडिशन के ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है जहां मल्टीप्लाई और प्लस आ जाता है। क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए इसमें प्लस और मल्टीप्लाई है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए आप क्या करेंगे, या तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे फिर इसे इंटू कर देंगे, और या तो अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो a बाहर है, a क्या है आप पे बाहर है ब्रैकेट से, तो इसका मतलब होता है a इसके साथ भी इंटू है और a इसके साथ भी इंटू है, यानी कि a क्या है b के साथ भी इंटू है और a किसके साथ भी इंटू है, c के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a बाहर होने की वजह से वो भी मल्टीप्लाई में, तो ये कहा जा सकता है कि a b के साथ भी मल्टीप्लाई में है और a c के साथ भी मल्टीप्लाई में है। यहाँ बीच में प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो वो एडिशन ही सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा सेम एज, क्योंकि a क्या है बाहर है ब्रैकेट से, तो इसलिए कहा जा सकता है a क्या है b के साथ भी इंटू है और a c के साथ भी इंटू है, a b के साथ भी इंटू है और a क्या है c के साथ भी इंटू है। यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आता है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। ऐसी सब्ट्रैक्शन की भी होती है जिसमें यहाँ पर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं हम, दैट इज योर एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपने इसको प्लस करना है, पर आपने अरेंजमेंट करके इसको प्लस करना है। आप ऐसे इसको रफली डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए रफ में और आपका आंसर मिल जाएगा, पर इसको वैसे तरीके से नहीं करना है, इसको आपने सुटेबल रीअरेंजमेंट करके प्लस करना है। तो सुटेबल रीअरेंजमेंट में आप क्या करेंगे, अगर आपकी वंसवीं डिजिट 0 आ जाती है, क्लियर सुनिए, वंसवीं डिजिट आपकी 0 आ जाती है तो उनको पहले प्लस कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी वंसवीं डिजिट है, 1s 10s 100 कहलाता है, ये आपकी वंसवीं डिजिट है। यहाँ भी देखिए 1s 10s 100, ये आपकी वंसवीं डिजिट है। यहाँ भी देखिए 1s 10s 100, यहाँ भी आपकी वंस की डिजिट है। तो आप किन्हीं दो नंबरों को जोड़िए और उनके वंसवीं प्लेस को जोड़िए, तो अगर आपको 0 मिलता है तो उन दो नंबरों को पहले जोड़िए। अगर 7 और 8 को पहले जोड़ रहे हैं आप, 7 और 8 को जोड़िए तो आपका 0 नहीं मिलेगा।
15 आ रहा है, 7 और 8 को 15 आ रहा है, तो इन दोनों नंबरों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका 0 नहीं आ रहा है। तो अब आप देखिए 8 और 3 को जोड़िए, 8 9 10 11, ये तो 11 हो रहा है। तो इन दोनों नंबरों को भी अगर पहले जोड़ेंगे तब भी आपको 0 नहीं मिल रहा है। अब 7 और 3 को जोड़ के देखिए, 7 और 3 को जोड़ा तो 10 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को पहले जोड़ते हैं तो इसमें आपको जीरोस मिल जाएंगे, यानी कि 1वीं डिजिट आपको क्या मिलेगी, 0। तो आप इन दोनों को पहले जोड़िए, जो आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा इसका। तो 8 3 7 को पहले किसके साथ जोड़िए, 3 6 3, इसको जोड़िए, बाद में इसको जोड़ना आप, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 1200, ठीक है। अब देखिए 1वीं डिजिट 0 हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने और नंबर इनको भी जोड़ना है। करेक्ट हो गया आपका। इन दोनों को जोड़ा तो आपको ये आ गया 1200, बचा ये वाला नंबर, इसको भी जोड़ दीजिए। इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 1408। अब है आपका बी वाला, इसको भी आपने सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है ताकि आपको जीरोस ज़्यादा मिले। जैसे इसमें हमने इसको जोड़े तो हमको 2 जीरो मिले, तो हमारा इजीली क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। वैसे हमने इसको भी करना है। अगर हम 1962 को 1538 के साथ पहले प्लस करते हैं और 453 और 647 को प्लस करते हैं तो आपको इसमें जीरोस ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसको और इसको अगर आप प्लस करते हैं इसमें आपको जीरोस ज़्यादा मिलेंगे, और इसको प्लस करेंगे तो आपको जीरोस ज़्यादा मिलेंगे। देख लीजिए आप, इसको और इसको प्लस कीजिए तो आपको मिलेगा 3500, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके ये मिल रहा है, प्लस इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 1100। अब आपको जीरोस ज़्यादा मिल चुके हैं, तो आप आंसर क्या हो गया, सिंपल। तो इन दोनों का अगर आप रफली प्लस करेंगे तो 4600 आ जाएगा। इतना आप समझ गए। आपने क्या करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट, कि इसको किसके साथ जोड़ें और दूसरे को किसके साथ जोड़ें जिसमें आपको जीरोस ज़्यादा मिले। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपने इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, पर इसमें आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई करना है पर सुटेबल रीअरेंजमेंट के साथ करना है। तो देखिए इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, पर किस तरीके से करें कि आपका मल्टीप्लाई क्या हो, सिंपल हो। तो अगर हमें जीरो ज़्यादा मिल जाते हैं तो क्वेश्चन और भी ईजी हो जाता है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है 2 × 1768 × 50। तो बताइए पहले किन दोनों को इंटू करें कि जीरो ज़्यादा मिले। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2, यहाँ पर देख रहे हैं 50। अगर 50 को 2 से इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर, आपको जीरो ज़्यादा मिल रहा है, बाद में इसके साथ इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 को पहले 50 से इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1768 से करेंगे। पहले इन दोनों को इंटू कर दीजिए, जो आंसर आएगा उससे इंटू कर दीजिए। तो 250 जब आपका 100 होता है, आएगा 1768। अब देखिए इजीली मल्टीप्लाई हो गया, रफली करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख लीजिए 1768 1 जा 1768 ही होगा, और 2 जीरो का 2 जीरो, यहीं पे सॉल्व। क्लियर। अभी आपका डी वाला है। तो देखिए हमने क्या करना है, किन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें जीरो ज़्यादा मिले उनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। जिसमें हमें जीरो ज़्यादा मिलेंगे उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरोस ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, 625 को अगर पहले 16 के साथ इंटू करते हैं, बाद में जो आंसर आएगा 279 से इंटू कर दीजिए। इन दोनों को पहले इंटू कर दिए, जो आंसर आएगा उससे इसको इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको और इसको इंटू करिए तो आपके जीरोस ज़्यादा मिलेंगे। रफ में आप करके देखिएगा 10,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको इतने सारे जीरो मिल चुके हैं इन दोनों को इंटू करके। अब जो आंसर आया उससे इससे इंटू करना है, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया, ये आया, ये बच गया, ये वैसे लिख दिया। अब देखिए 279 1 जा 279 ही होगा। कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, वो इसके पीछे लगा दीजिए 1 2 3 4। तो आपको रफ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। अभी आपका पार्ट एफ है। अब देखिए इसमें भी हमें वही करना है कि हमें जीरोस ज़्यादा मिलने चाहिए, तो किन दो नंबरों को पहले इंटू करें। तो अगर हम 125 को 8 से इंटू करते हैं तो इसमें आपको जीरोस ज़्यादा मिल रहे हैं, और 40 और 25 को इंटू करेंगे तो इसमें भी आपको जीरोस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इन दोनों को इंटू कीजिए, 125 × 8 मल्टीप्लाई
और इन दोनों को भी इंटू कर दीजिए, 40 इंटू 25, ठीक है। इन दोनों को इंटू और इन दोनों को भी इंटू। तो 125 को अगर 8 से इंटू करते हैं तो आपका आता है 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इन दोनों को इंटू करते हैं तो आपका फिर आता है 1000। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे हमने रीअरेंजमेंट इस तरीके से करना है ताकि आपको जीरोस क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो हमने इसको और इसको इंटू किया तो हमें 1000 मिला, और इसको इंटू किया तो फिर 1000 मिला। अब हमारा इजीली ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 1 1 जा 1 होगा, कितने जीरोस बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।